हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग एक बहुत ही अच्छा और एक खास टॉपिक पढ़ रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एनालॉजी सिमिलरिटी, जिसे हम हिंदी में सादृश्यता या समानता परीक्षण बोलते हैं। तो इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं इस चैप्टर की। अगर वो तीनों क्लास आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, बेसिक सारी चीजें वहां से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको कोई सा भी एग्जाम क्यों ना देने पड़े, लेकिन अगर एनालॉजी आपके सिलेबस में है तो आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। किसी भी एग्जाम में अगर आपके में रीजनिंग आ रही है और रीजनिंग में अगर एनालॉजी आ रहा है आपके सिलेबस में, तो जरूर आपको क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया एनालॉजी कितने प्रकार की होती है। एनालॉजी देयर आर 3 टाइप। ठीक है, पहले सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नंबर एनालॉजी के बारे में। नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, और क्या होता है? जीके बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, तो नंबर एनालॉजी को हमने कंप्लीट कर लिया। 2-1 सवाल हैं अच्छे अच्छे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जीके बेस्ड एनालॉजी। आज हम जीके बेस्ड एनालॉजी को क्लियर करेंगे, और लेटर बेस्ड एनालॉजी को जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे उसमें आपको क्लियर कराएंगे। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, शुरू करते हैं हम। कुछ क्वेश्चन हमारे नंबर बेस्ड एनालॉजी से हैं। उन क्वेश्चनों को करने के बाद फिर हम चलेंगे जीके बेस्ड एनालॉजी की तरफ। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 जो नंबर बेस्ड एनालॉजी का ही है अभी। ठीक है, देखो कुछ इस प्रकार से है, 17:65। तो फिर इसी प्रकार अगले नंबर क्या होंगे? ठीक है, जो पैटर्न आपके 17 और 65 में लग रहा है, ठीक उसी प्रकार से अगले नंबरों में क्या पैटर्न लगेगा। आइए सबसे पहले इसके ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? 5:9। ऑप्शन नंबर बी है आपका 10:29। ऑप्शन नंबर सी है आपका 12:33। ऑप्शन नंबर डी है आपका 17:63। ओके, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने बहुत सारे पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम समय में कर पाओगे। जरा करने की कोशिश करिए सभी लोग। क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर? देखो, आप यहां से एक चीज समझ पा रहे होगे। सबसे पहले हमने आपको प्रायोरिटी बताई थी। कौन सी प्रायोरिटी सबसे पहले लगानी होगी? प्राइम नंबर की। क्या प्राइम नंबर की प्रायोरिटी लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही है। फिर उसके बाद क्यूब, स्क्वायर, ये सारी प्रायोरिटी हम चेक करेंगे। जरा आइए समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे 17 लिखा हुआ है, और 17 अगर हम यहां से देखें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 4 चौके 16। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दें तो क्या 17 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा साहब। तो ठीक उसी प्रकार से यहां देखिए, आपने यहां देखा 65 है। क्या ये ऐसा तो नहीं है 4 का क्यूब होके 1 ऐड किया जा रहा हो? जरा हम देखते हैं। देखो 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा? 16, और 1 ऐड कर दिया तो कितना बन गया? 17। ओके, अब जरा यहां देखो, 4 का क्यूब करके 1 ऐड कर दिया, 4 चौके 16 चौके 64, और 1 कितना हो गया? 65। तो आपके क्वेश्चन में यानी कि यहाँ पैटर्न बन रहा है। तो ठीक इसी प्रकार का पैटर्न हम कौन से क्वेश्चन में देख पा रहे हैं? जरा आइए इन ऑप्शनों की तरफ जरा फोकस करिए। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपके ऑप्शन में ऐसा पैटर्न लग रहा है? जरा पहले ही ऑप्शन से हम चेक कर रहे हैं। जरा देखो, यहाँ पर है 5 पहले में और 9। अब जरा आप समझिएगा, ये 5 किसके स्क्वायर के करीब है? 4 के स्क्वायर के करीब है। यानी कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका? 2 का। जरा देखो, 2 2 जा 4 और 1 कितना हुआ? 5। यानी कि 2 का स्क्वायर करके एक ऐड किया तो आपको 5 मिला। अब इसका क्या करना है? इसी नंबर का क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब प्लस 1 करना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9। बिल्कुल मिल गया साहब। इसका मतलब 5:9 में वही पैटर्न लग रहा है जो 17:65 में लग रहा है। ओके, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को कि किस तरीके से मेरा आंसर यहाँ पर 5:9 आया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। इसके बाद बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन वो भी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। और देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 123 5
ठीक उसी प्रकार 172 से अगला आने वाला नंबर क्या होगा। देखिएगा ऑप्शन आपके हैं 9, ए ऑप्शन 9 और बी ऑप्शन है आपका 13, सी ऑप्शन है आपका 15 और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। 1 2 3 से यानी कि 123 से 5 कैसे बना, ठीक उसी प्रकार से 172 से क्या नंबर बनेगा। ओके, वही पैटर्न फॉलो होगा जो यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है। समझने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा है क्या। देखो 1 इंटू 2 हुआ और 3 हमने लास्ट वाले डिजिट को ऐड कर दिया तो कितना बन गया 5। ओके, अब जरा यहां देखो 1 इंटू 7 यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट आपस में मल्टीप्लाई की जा रही है और लास्ट डिजिट को ऐड किया जा रहा है। अब लास्ट डिजिट को हमने ऐड किया तो कितना हुआ 7 to 9, यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 9। क्या 9 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो आप क्वेश्चनों को कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। ओके चलो अगला क्वेश्चन एक और है, उस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करिएगा आप सब। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा अगला क्वेश्चन, देखना जरा। देखो 9, अगला क्वेश्चन है 9 से 80, तो उसी प्रकार 100 से अगला नंबर क्या बनेगा। ठीक है, यानी कि 9 से जिस प्रकार 80 बना ठीक उसी प्रकार से 100 से क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका 901, ऑप्शन नंबर बी है आपका 999, ऑप्शन नंबर सी है आपका और ऑप्शन नंबर सी है आपका 1009, ऑप्शन नंबर डी है आपका 9889। ओके, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए आप सब लोग, क्या आएगा आखिर इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो जरा देखो यहां से हमें एक चीज समझ में आने लग रही है कि अगर 9 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 81 आएगा। देखो 9 का स्क्वायर कितना आया 81, और 81 में से अगर हम एक घटा दें यानी कि 9 का स्क्वायर करके एक घटा दो तो क्या 80 आ जाएगा। बिल्कुल आएगा साहब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ जो नंबर है यानी कि 100, इसका क्या करोगे स्क्वायर और माइनस क्या करोगे 1, तो आपके क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा जरा देखो। यहां से जब आप देखोगे तो 10,000 आ जाएगा और 10,000 में से एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9,999। तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चनों को कि किस तरीके से क्वेश्चन में पैटर्न लगाया जा रहा है और हमें आंसर देखने को मिल रहा है। ओके चलो अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला भी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है 3:3 ठीक है, यानी कि 3 सही 3/8 है। सॉरी एक सेकेंड 3 सही 3/8। ठीक उसी प्रकार 5 से अगला नंबर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए 5/8, ऑप्शन नंबर बी है आपका 3/8, ऑप्शन नंबर सी है आपका 3/5/8, ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या है 6/5/8। ओके, जरा जल्दी से करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा आप लोग। वैसे इस क्वेश्चन को आपको देखने के बाद आंसर तुरंत आने लग रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बिना पेन पेपर के आप कर पाओगे। जरा देखो कैसे, यहां हमें एक चीज समझ में आने लग रही है कि यहाँ तो 3 तो है ही, बस उसमें मल्टीप्लाई किसकी की जा रही है 3/8 की। तो क्या हम ऐसा ही यहां भी कर दें, आगे भी बिल्कुल कर दो साहब। 5 सही 3/8, बस आपके क्वेश्चन का यही आंसर होगा। 5 सही 3/8 यानी कि ऐड किया जा रहा है, यही तो ऐड किया जा रहा है, या मल्टीप्लाई समझ लो, जो भी समझो आप। जरा देखो तब भी यही आएगा, और ऐसे करोगे मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा। तो हमने 5 में मल्टीप्लाई किसकी कर दी 3/8 की। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, देखो यहाँ पर जो पैटर्न लगेगा वही तो यहाँ पर लगेगा बिल्कुल। अब 3 था और 3 से ये 3/8 कैसे बनाया होगा, 3 में गुणा किया होगा 3/8 का, तो ये बन गया होगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखो 5 में गुणा कितने का कर दें 3/8 का, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा 5 सही 3/8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। तो समझ पा रहे हैं आपके क्वेश्चनों के आंसर कैसे आ रहे हैं और
क्या क्या पैटर्न उसमें अप्लाई हो रहे हैं। ओके, चलो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सीख लिए नंबर एनालॉजी में, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आज सीखेंगे जीके बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। जीके बेस्ड एनालॉजी के हम कुछ सवाल आपको कराएंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल होंगे। देखिए, जीके बेस्ड एनालॉजी के जब भी सवाल आपको देखने को मिले तो आपकी बेसिक चीजों पर ये डिपेंड करेगा कि क्या आपको बेसिक क्या नॉलेज है, ठीक है। जैसे जीके की कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको अगर तैयार होंगी तो जीके बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन आप बिना पेन पेपर के बना पाओगे। वो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनमें बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जो जनरली चीजें होती हैं उनसे आपको अवेयर होना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर वो चीजें आपको पता है, यानी कि सभी सब्जेक्ट से मिलकर यहाँ आपको जीके बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, या कोई और अदर वो क्यों ना हो सब्जेक्ट, ओके। यानी कि सभी सब्जेक्टों का मिक्सअप करके हम जीके बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चनों को करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं जल्दी से और आपको बताते हैं कि जीके बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं जीके बेस्ड एनालॉजी में, ठीक है। जीके बेस्ड एनालॉजी, आप हेडिंग लगाएंगे जीके बेस्ड एनालॉजी। आपको हमने पहले ही दिन बताई थी कि जीके बेस्ड एनालॉजी हम आपको यहां कराएंगे, और जो हमारी लेटर बेस्ड एनालॉजी होती है वो हम तब कराएंगे जब हम कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर कराएंगे, ओके। चल, और हमने ये भी बताया 3 प्रकार की एनालॉजी होती है। नंबर एनालॉजी, जिसको हमने पूर्णतः कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नंबर आ गया किसका, अब नंबर आया है, वो नंबर आया है जीके बेस्ड एनालॉजी का। देखिए, क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, देखो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। कोशिका का संबंध जिस प्रकार कोशिका विज्ञान से होता है, कोशिका विज्ञान से होता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार पक्षी विज्ञान का संबंध किससे होता है। पक्षी विज्ञान का संबंध आपसे पूछा जा रहा है कि किससे होगा, ओके। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देखो क्या क्या ऑप्शन है। दंत विज्ञान, पहला है आपके पास दंत विज्ञान, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है कवक विज्ञान, फंगस जिसे बोलते हैं, ठीक है, कवक विज्ञान। और सी ऑप्शन है आपका पक्षी विज्ञान, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज, ओके। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे करोगे, समझो पहले। यहां सेल, कोशिका का संबंध जिस प्रकार से कोशिका विज्ञान से है, यानी कि कोशिका का अध्ययन कहां किया जाएगा, कोशिका विज्ञान में किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से पक्षी विज्ञान का अध्ययन कहां किया जाएगा, पक्षी विज्ञान का अध्ययन कहां किया जाएगा। आपका एक सेकंड रुकना, पक्षी का अध्ययन, यहाँ पक्षी विज्ञान नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है थोड़ी सी। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पर पक्षी केवल होना चाहिए, पक्षी का अध्ययन कहाँ किया जाएगा, वो पक्षी विज्ञान में किया जाएगा, ओके। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है, हमें बस बेसिक चीजें तैयार होनी चाहिए और हम उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। जरा समझो अगला क्वेश्चन, देखो आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला, देखो बहुत ही सिंपल भी है। पिघलना जिस प्रकार द्रव से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार जमना किससे संबंधित है, ठीक है। देखो, जिस प्रकार पिघला के किसी भी चीज को हम द्रव बना सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम जमना किससे संबंधित करेंगे, यानी कि किससे चीजें जम जाती हैं। देखो, द्रव जब कोई चीज पिघला दी जाएगी तो वो द्रव बन जाएगी, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से कोई चीज जम जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, ठोस बन जाएगी, ठीक है। जमने के बाद कोई चीज क्या बन जाती है, ठोस। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या बनेगा, ठोस। तो समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन के किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर ठोस आया, ओके। चलो अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिन क्वेश्चनों के आंसर आप करेंगे सब लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान करना का संबंध जिस प्रकार भविष्य से है, ठीक उसी प्रकार खेद व्यक्त करना का संबंध किससे है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर
कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो वर्तमान, पहला ऑप्शन है वर्तमान और दूसरा ऑप्शन है आपका पल और तीसरा ऑप्शन है आपका जीवन और चौथा ऑप्शन है आपका विगत। विगत, चौथा ऑप्शन क्या है? विगत। देखो पूर्वानुमान करना वो भविष्य के लिए होता है, ठीक है। कोई चीज भविष्य के लिए हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ आगे आने वाले टाइम में आपकी जॉब लग जाएगी, ये हम पूर्व अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, ठीक उसी प्रकार से खेद व्यक्त करना, खेद व्यक्त करना किसके लिए किया जाता है? विगत के लिए, ठीक है, यानी कि भूत के लिए। यानी कि विगत का मतलब क्या होता है? विगत का मतलब अगर आप देखोगे तो भूतकाल को ही हम विगत बोलते हैं। इसके हम बोला जाए तो इसे क्या और बोलते हैं? भूतकाल। ओके, तो भूतकाल को हम क्या कहते हैं? विगत कहते हैं। तो जिस प्रकार भविष्य का हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भूतकाल का खेद व्यक्त करते हैं। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलो अब अगला क्वेश्चन आप सब करिएगा। आप समझ पा रहे होंगे इन क्वेश्चनों को, किस तरीके से क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, वाकई में अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। जनवरी, नवंबर, जनवरी, नवंबर, ठीक है, जनवरी, नवंबर, ठीक उसी प्रकार रविवार का संबंध किससे है? रविवार का संबंध किससे है? हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं मंगलवार, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है आपका सोमवार, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आपका शुक्रवार और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम कह रहे थे ये वाकई में अच्छा है, ठीक है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया, 2017 में पूछा गया। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो जनवरी जिस प्रकार नवंबर से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार रविवार से क्या आएगा? तो देखो आपको एक चीज अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि देखो जनवरी साल का पहला महीना होता है, ठीक है, साल का पहला महीना जनवरी होता है और जनवरी किससे संबंधित की जा रही है? नवंबर से। और नवंबर क्या होता है? नवंबर साल का सेकंड लास्ट, ठीक है, सेकंड लास्ट महीना होता है, यानी कि इस महीने के बाद अंतिम महीना आता है, तो यानी कि ये दूसरा लास्ट नंबर होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आप मेरे भाई, जो सप्ताह की शुरुआत होती है वो रविवार से होती है। ओके, तो रविवार से ठीक एक दिन पहले कौन सा दिन होता है मेरे भाई? ठीक यानी कि 2 महीने पहले, एक दिन पहले, जैसे हम यहां से देखें ये सेकंड लास्ट है, तो इसके लिए ये पहला दिन है, रविवार सप्ताह का पहला दिन है। तो सेकंड लास्ट दिन क्या होगा? शुक्रवार ही तो होगा, शुक्रवार सेकंड लास्ट होगा और शनिवार क्या होगा? आपका लास्ट दिन होगा, क्योंकि रविवार फर्स्ट डे होता है वीक का। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? शुक्रवार। तो क्या शुक्रवार ऑप्शन में है? बिल्कुल है साहब, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? चलो अब अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, और जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा आपके लिए। समझ पा रहे हैं आप चीजों को? आपको बस बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, ठीक है। जरा अगला क्वेश्चन लिखिए, चंद्रमा, चंद्रमा, उपग्रह, सैटेलाइट, आगे बढ़ो, पृथ्वी को क्या कहेंगे? देखो जिस प्रकार चंद्रमा उपग्रह से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, सूर्य से, ठीक है, और दूसरा है ग्रह से, और तीसरा है आपका तारा से, और चौथा ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है सौर मंडल से, सौर मंडल। आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो चंद्रमा जिस प्रकार उपग्रह है, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। तो समझ पा रहे होंगे कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर बी कैसे आया। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं और सीखेंगे अगला क्वेश्चन।
देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। भाटिया भाटिया यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। भाटिया भारत, ठीक उसी प्रकार से कुर्द, कुर्द किससे संबंधित है? ठीक है, जिस प्रकार भाटिया भारत से संबंधित है उस प्रकार कुर्द किससे संबंधित है? मेरे भाई आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। नेपाल, अफ्रीका, नेपाल, अफ्रीका, उसके बाद ऑप्शन है आपका ईरान, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है आपका भारत। ठीक है, जरा देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। भाटिया जिस प्रकार भारत से संबंधित है उसी प्रकार कुर्द किससे संबंधित है? आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है कि भाटिया जिस प्रकार भारत से संबंधित है उस प्रकार कुर्द किससे संबंधित है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे कि भाटिया एक जनजाति है। भाटिया एक जनजाति है जो कहां निवास करती है? भारत में निवास करती है। तो ठीक उसी प्रकार से कुर्द भी एक जनजाति है जो कहां निवास करती है? ईरान में निवास करती है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ये बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया। ठीक है, और ईरान क्यों आया? ये जनजाति बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए आपका ये क्वेश्चन का आंसर ईरान आया। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं और सीखते हैं हम अगला क्वेश्चन, आपको सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो ये साइंस सेक्शन से पूछा गया क्वेश्चन है। अमीटर, ठीक है, अमीटर जिस प्रकार विद्युत प्रवाह से संबंधित है, विद्युत प्रवाह, ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, जरा देखो। ऑप्शन है स्केल गति, स्केल, एक सेकंड रुकना, स्केल थोड़ा ठीक से लिखें जिससे आप समझ पाए। देखो स्केल, यहां गति, ठीक है। अब बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन क्या है? वायु वेग मापी, वायु वेग मापी, वायु वेग मापी, वायु से। सी ऑप्शन है आपका भूकंप लेखी घनत्व से, भूकंप लेखी घनत्व से, घनत्व डेंसिटी, घनत्व से। तो अगला ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। देखो जिस प्रकार आपका अमीटर विद्युत प्रवाह को मापता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाह यानी कि उसकी गति को मापता है, विद्युत के प्रवाह को, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा यंत्र होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिससे हम विद्युत के प्रवाह को माप लेते हैं कि कितनी स्पीड से कितनी क्या पावर से जा रही है लाइट, ठीक है। उसके प्रवाह को जब हम अमीटर से माप सकते हैं तो ठीक उसी प्रकार से ये कॉम्बिनेशन देखना है। स्केल से गति मापोगे, ये तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं है साहब, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। वायु वेग मापी से वायु मापा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो वायु वेग मापी होती है उससे हम वायु को माप लेते हैं, उसकी गति को माप लेते हैं। ओके, तो इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर वायु वेग मापी आया। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। हम आपको अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ तो पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिएगा आप सब लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऊर्जा, ऊर्जा वॉट से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है दाब न्यूटन, दाब न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी है आपका बल पास्कल, बल पास्कल। ऑप्शन नंबर सी है आपका कार्य जूल, कार्य जूल। ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रतिरोध म्यो, प्रतिरोध म्यो, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि दाब न्यूटन और बल पास्कल। अब जरा बात को समझो, यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि ऊर्जा को किस में मापा जाता है? वॉट में मापा जाता है, ठीक है।
तो आपको ये देखना है जब ऊर्जा को वॉट में मापा जाता है तो ठीक उसी प्रकार का कॉम्बिनेशन इसमें कौन सा है। दाब को न्यूटन बिल्कुल गलत है, बल को पास्कल ये भी गलत है, दाब पास्कल तो हो जाता, बल पास्कल नहीं है, बिल्कुल ये बात गलत है, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन बन गया आपका यूनिट एंड डायमेंशन से। ठीक है, अब जरा यहां देखो, कार्य क्या जूल की इकाई होती है? बिल्कुल होती है साहब। इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं ऊर्जा वॉट में मापी जाती है और कार्य जूल में मापा जाता है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कार्य जूल। समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से हमने कार्य और जूल किया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, आप उस अगले क्वेश्चन का सब लोग जवाब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सूखना जिस प्रकार आर्द्रता से संबंधित है, सूखना जिस प्रकार आर्द्रता से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार धुंधला, क्या धुंधला, ठीक है, धुंधला किससे संबंधित होगा? आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी है प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर डी है आपका सी धूल, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। सूखना जिस प्रकार आर्द्रता से संबंधित है उसी प्रकार धुंधला किससे संबंधित है? आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा सभी लोग। ठीक है, जिस प्रकार सूखना आर्द्रता से संबंधित है उसी प्रकार धुंधला किससे संबंधित है? देखो, कोई आर्द्रता होती है, नमी होती है, उसे नमी बोलते हैं। ठीक है, जब वो सूख जाएगी यानी कि आर्द्रता सूखना से संबंधित है, तो धुंधला किससे संबंधित होगा? यानी कि आर्द्रता और सूखना एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम है। ठीक है, तो जब एक दूसरे के विलोम है उसी प्रकार धुंधला, जब हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, इसका मतलब प्रकाश। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। समझ पा रहे हो आप कि क्वेश्चन का आंसर कैसे आया? ठीक है, चलो एक और अगला क्वेश्चन करिएगा आप सब लोग। समझ तो पा ही रहे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, और आने की भी पॉसिबिलिटी है। चलो अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्ग को 90 डिग्री लिखा जाता है, तो उसी प्रकार समबाहु त्रिकोण यानी कि त्रिभुज, समबाहु त्रिकोण को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, जरा समझिएगा। 30 डिग्री, और बी ऑप्शन है आपका 60 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 90 डिग्री, और डी ऑप्शन है 120 डिग्री। ओके, आपको इस क्वेश्चन का जवाब करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आप सब कर पाओगे, बहुत ही अच्छा। वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, समबाहु के इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब जरा यहां देखो, आप समझ पा रहे होंगे कि वर्ग को हम क्या कह रहे हैं? 90 डिग्री। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल एंगल आर 90 डिग्री, यानी कि सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब जरा यहां देखो, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑल एंगल आर इक्वल और ऑल एंगल आर 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जब त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 अंश होता है, और समबाहु से एक चीज अच्छे से समझ में आने लग रही होगी आपको कि सभी भुजाएं समान। जब सभी भुजाएं समान होंगी तो कोण भी समान होंगे, और जब कोण समान होंगे इसका मतलब 180 को 3 भागों में डिवाइड करिएगा तो कितने डिग्री का कोण निकल के आएगा? देखो, 180 डिग्री को आप 3 भागों में डिवाइड करोगे तो एंगल निकल के आएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से 60 डिग्री बना। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ। अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, अभी तक यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।